हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बाइक स्कूल जेएनवी पर। दोस्तों, आज एक इम्पोर्टेंट वीडियो फिर से लेकर आया हूँ। जवाहर नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल जो मैथ के चैप्टर 20 है, उस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। दोस्तों, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस। क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? आप लोग बोलेंगे प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ने वाले हैं। जैसे हम लोग हिंदी में जो बोलते हैं ना, इसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं लाभ एवं हानि। क्या बोलते हैं? आप लोग बोलेंगे लाभ एवं हानि। ये लेक्चर 2 होने वाला है। लेक्चर 1 हमने डिटेल से बताया है, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। यदि आप चाहते हैं कि वीडियो को एंड तक मेरे को नहीं देखना है, पहले 1-2 मिनट देख लेता हूँ फिर छोड़ दूंगा, तो अभी ही वीडियो को स्किप कर कर जा सकते हैं, क्योंकि मैं इतना अच्छा वीडियो बना कर लाया, इतना इम्पोर्टेंट वीडियो लाया हूँ कि आप इस वीडियो को देखकर जवाहर नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन ले सकते हैं और सैनिक स्कूल में भी। इसीलिए बोल रहा हूँ, आप चाहे तो देख भी सकते हैं। आपके फायदे के लिए ही बोल रहा हूँ। नहीं देखेंगे तो आपका ही घाटा होगा, इसमें मेरा घाटा नहीं होने वाला है, ठीक है ना। तो एंड तक जरूर से देखिएगा। और एक बार बता दूं कि अपना एक बार कमेंट में एक बार लिखना। सबसे पहले अपने नाम लिखना, किस राज्य में रहते हो, राज्य का जिला लिखना, ठीक है ना। और किस सैनिक का कर रहे हो या फिर जवाहर नवोदय विद्यालय का कर रहे हो, कमेंट में लिखना। अपने जो आपका नाम है, रियल नाम है, वो लिखना है, ठीक है ना। फिर मैं आपको ग्रुप में ज्वाइन नहीं करवा सकता हूँ, लेकिन बोल सकता हूँ कि आप लिखेंगे तो आपके पहचान हो जाएगी, आप पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, ठीक है ना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर न्यू आए हैं या फिर आए थे, कुछ वीडियो देखे थे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक भी जरूर करें, शेयर भी जरूर करें। हमारे यूट्यूब चैनल का जो नेम है जानना जरूरी है आपको, बाइक स्कूल जेएनवी। ये जो दिख रहा है ना आपको, यही है आपका, यानी मेरा यूट्यूब चैनल का नाम आपका भी यही है, ठीक है ना। ये जेएनवी और सैनिक का ही तैयारी कराने में आपको मदद करेगा। 20 जनवरी का जो हमारा जवाहर नवोदय विद्यालय और 21 जनवरी जो हमारा सैनिक स्कूल का जो एग्ज़ाम है, बहुत ही नज़दीक है, इसीलिए बोल रहा हूँ जरूर देखना। आज जो लेकर आए प्रीवियस ईयर प्रश्न लेकर आए। आप लोग को तो मालूम होगा कि ये प्रॉफिट एंड लॉस से हमेशा पूछे जाते हैं प्रश्न, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आप टेलीग्राम ग्रुप, अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए हैं, तो आप आईडी बनाकर टेलीग्राम सबसे पहले प्ले स्टोर से, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए, फिर हमारे साथ जुड़ जाइए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ हमारे टेलीग्राम का जो भी नेम है बाइक स्कूल जेएनवी है, जरूर ज्वाइन करिए। इस पर रोजाना अच्छे प्रश्न आते हैं, 1-2 प्रश्न, 2-3 आते हैं प्रश्न आते हैं, जिससे आप उस प्रश्न को आप लोग कर जवाहर नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन ले सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ अपने डाउट भी पूछ सकते हैं। यदि आप पिछले वाले वीडियो लेक्चर 1 नहीं देखे हैं तो जरूर देखिए लेक्चर 1, है ना, जरूर देखिए लेक्चर 1, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ एवं हानि। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग प्रीवियस ईयर प्रश्न करेंगे। चलिए प्रश्न करते हैं। प्रश्न करा, एक वस्तु को 500 रुपया में बेचने पर जो हमें होती है ना, हानि होती है। यदि इस वस्तु को 700 रुपया में बेचा जाता है तो हमें जो पहले होने वाली हानि से ना 3 गुना लाभ होता है। मतलब कि मैं 500 रुपया में बेच रहा हूँ कोई वस्तु को, ठीक है, मैं 500 रुपया में बेच रहा हूँ। समझिए क्वेश्चन को, मैं कोई भी वस्तु को 500 रुपया में बेचता हूँ ना, तो मुझे जो हानि होती है, समझ रहे हैं ना, यानी कि सीपी बड़ा होना होगा। मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था हानि कब होगा, सीपी बड़ा एसपी छोटा।
यानी कि बेचने पर हमें हानि होती है, यानी कि सीपी जो है बड़ा है, एसपी हमारा छोटा है, यानी कि ये 500 से बड़ा है सीपी, समझिए 500 से बड़ा है सीपी, हानि होती है। यदि इस वस्तु को 700 रुपये में बेचने पर दुकानदार को पहले होने वाली हानि से 3 गुना लाभ होता है। मतलब कि 500 रुपये में बेचता हूँ ना, कितना रुपया खाने हुआ था, आप बोलेंगे 3 रुपया का, मान लीजिए 3 रुपया खाने हुआ, तो पहले होने हुआ था 3 रुपया, तो अब हमें लाभ हुआ है इससे 3 गुना, यानी 9 रुपया का, है ना। चलिए, तो ऐसे प्रश्न को करने के लिए क्या करिए ना, सबसे पहले एक राउंड खींचिए, एक बड़ा सा एक राउंड खींचिए, खींच लिया। अब देखिए क्या करना है आपको। सबसे पहले ये, फिर आप खींचिए, 2 भाग करिए, चूंकि 2 भाग में हमें हो रहा है। सबसे पहले आपको लॉस हो रहा था ना, फिर आपको प्रॉफिट हो रहा था। सबसे पहले आप 500 रुपये में बेचे थे, तब आपको लाभ हुआ, हानि हुआ था। अब 700 रुपये में बेचा जाता है, तो दुकानदार को पहले होने वाली हानि से 3 गुना लाभ होता है। ये 700 रुपया वाला प्रॉफिट वाला केस है, 500 रुपया लॉस वाला केस है ना बच्चों। ठीक है, अब देखिए, पहले होने वाली हानि से 3 गुना लाभ होता है। कितना गुना? 3 गुना। देखिए, यदि 1 रुपया हो रहा था तो 3 रुपया, यदि 1 रुपया हो रहा था तो 3 रुपया होगा, यदि 2 रुपया होगा, 6 रुपया होगा। तो ठीक है, सिर्फ 3 गुना होना चाहिए, तो 3 हमने लिख लिया। अब क्या करिए, इन दोनों को जोड़ लीजिए। सबसे पहले कितना आता है? 4। 4 को आप मान लीजिए x मान लीजिए, या फिर ना भी माने तो चलेगा। अब क्या करिए, इन दोनों का डिफरेंस बताइए। आप बोलेंगे 200, तो ये 200 में ना ये प्लस का डिवाइड कर दीजिए, तो कितना आ जाता है? 4 × 5 = 20, यानी 50 आ जाता है। तो आप क्या करिए, 50 को पहले वाले संख्या से, पहले लॉस वाले संख्या से पहले, ये हमारा पहला एसपी है, फर्स्ट एसपी, ये हमारा सेकेंड एसपी है। आप तो 50 रुपया को पहले एसपी से प्लस कर दीजिए, तो पर भी आपका आंसर आ जाएगा 550 रुपया। या फिर क्या करिए, 50 से 3 गुना लाभ हो रहा था, यानी 5 गुना 3 कितना आ जाता है? 150। या फिर 700 रुपया, 700 में 150 माइनस कर दीजिए, तो पर भी आपका आंसर आ जाएगा 500। क्या आ जाएगा? 550। ये जेएनवी 2019 में पूछा गया है। कब पूछा गया है? जेएनवीएसटी 2019 में पूछा गया है। अब देखिए, एक तरीका और कर सकते हैं। सबसे पहले 500 था, फिर 700 रुपया, आप 3 मानेंगे तो इधर कितना होगा? 9 होगा, प्लस कर दीजिए, कितना हो जाता है? 12 हो जाता है। यदि आप 200 डिवाइडेड बाई 12 करें तो आ जाता है 16, यानी इस ट्रिक से तो नहीं होने वाला है, तो इस ट्रिक से आप कर सकते हैं, ठीक है ना, जो मैं बताया हूँ। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। देखिए, कह रहा है एक फल विक्रेता 1 रुपये के 2 के हिसाब से, ऐसे इस तरह का प्रश्न मैं बता चुका हूँ पहले भी, एक बार और बता देता हूँ। देखिए, जेएनवी ये भी 2019 में पूछा गया है। देख सकते हैं ना कितना पूछा जाता है प्रश्न, लाभ हानि से, प्रॉफिट एंड लॉस से। एक फल विक्रेता 1 रुपये के 2 के हिसाब से नींबू खरीदता है तथा 3 रुपये के 5 के हिसाब से बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत, बिल्कुल प्रतिशत का मान कितना है? ये जो प्रतिशत है ना, ये 100 लाभ क्या है पूछ रहा है। 100 लाभ क्या है? 100% लाभ क्या है? हमें 100% की मान निकालना है।
ठीक है, 100% के मान हमें निकालना है भाई साहब। कितना परसेंट? 100%। तो ऐसे प्रश्न को करने के लिए क्या करिए, 1 रुपया के 2 के हिसाब से, देखिए यहाँ पर 1 रुपया का 2 के हिसाब से, फिर 3 रुपया का 5 के हिसाब से। तो क्या करिए, सबसे पहला आपका होगा सीपी यानी क्रय मूल्य, दूसरा होगा एसपी। अब देखिए 1 के 2 के हिसाब से, तो 1 यहाँ लिखिए 2 के हिसाब से, फिर 3 के 5 के हिसाब से। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर यहाँ लिखिएगा, ये आपका सीपी हो जाएगा और ये आपका एसपी हो जाएगा। 3 दूना 6 यानी 6 रुपया हमारा एसपी हो गया, 5 रुपया सीपी हो गया। हमें 1 रुपया का प्रॉफिट हो गया। सीपी छोटा एसपी बड़ा, मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था लेक्चर 1 में, यदि सीपी छोटा और एसपी बड़ा हो यानी क्रय मूल्य छोटा, विक्रय मूल्य बड़ा यानी सेलिंग प्राइस छोटा, एक सेकेंड, कॉस्ट प्राइस छोटा सेलिंग प्राइस बड़ा, तो हमें प्रॉफिट होता है, लाभ होता है, पी होता है। 1 रुपया का हमारा प्रॉफिट हो गया। तो आपको मालूम होगा कि प्रॉफिट परसेंट बराबर होता है पी बट्टा में सीपी मल्टीप्लाई 100। 100 किस लिए आया? परसेंट के लिए, चूंकि परसेंट कर रहा था। अब कहता सीधा बता दो भाई, सिर्फ प्रॉफिट कितना हुआ, हमें परसेंट प्रॉफिट से कोई मतलब नहीं, प्रतिशत से हमें कोई मतलब, सिर्फ बता दो प्रॉफिट कितना। तो आप सीधा बोल देते 1 रुपया का, 1 रुपया आंसर। आप पूछ रहे हैं परसेंट का, आप समझ रहे हैं ना, आप लोग बात समझ रहे हैं मेरे, परसेंट का। तो क्या करेंगे, इस फॉर्मूले से आप कर सकते हैं। हमारा जो एसपी है यानी प्रॉफिट है 1 रुपया, सीपी कितना था, तो आप बोलेंगे 5 रुपया था, गुना 100, 5 से यदि काटेंगे यानी 20% का हमें प्रॉफिट हो गया। ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो आप बोलेंगे ऑप्शन नंबर 4 में हमें दिख रहा है। ठीक है, यहाँ तक यदि एक भी प्रश्न अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, है ना, जरूर करिए इस चैनल को सब्सक्राइब। मैं जानता हूँ कि मैं इतना बोल रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे, लेकिन क्यों नहीं करेंगे, कारण बताइए हमें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। 3 नंबर प्रश्न, देखिए वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन आपके लिए फायदे के लिए ही वीडियो लंबा हो रहा है ना, कोई फालतू का वीडियो तो लाऊंगा नहीं मैं, पहला नंबर ये जान लीजिए, फालतू का वीडियो मैं नहीं लाता हूँ यूट्यूब पर। पहले वाले वीडियो में बताया था कि यदि आप मरम्मत वाले क्वेश्चन देखिएगा ना, मरम्मत वाले, तो मरम्मत यानी रिपेयरिंग प्लस खरीद मूल्य, वो हमारा सीपी में पूरा मिलाकर टोटल सीपी होगा। एक व्यक्ति एक टीवी 18,200 रुपये में खरीदा, उसने इस टीवी की कोई मरम्मत कर दिया, 1800 रुपया खर्च किया मरम्मत पर, वह इसको कितने में बेचे, कितना रुपया का लाभ हो। ठीक है, ये भी 2019 में, क्या भाई 3 प्रश्न 2019 में पूछा गया। ठीक है, 2003 प्रश्न, क्या बात है, क्या बात है, 3 प्रश्न पूछा गया। मैंने बोला था ना किस चैप्टर से पूछा ही जाता है हर एक साल। प्लस करने पर कितना आ जाता है, 1800 प्लस 18,200 प्लस 1800, यानी इतना हो गया हमारा। ठीक है ना, इतना हो गया हमारा सीपी। ये है, क्या है, आप बोलेंगे सीपी है, ये हमारा सीपी हुआ। ठीक है बच्चों, अब कह रहा है वो कितने में वह व्यक्ति बेचे कि 3,000 का लाभ हो। लाभ कैसे होगा बच्चों, कैसे होगा, सीपी प्लस लाभ। ठीक है, सीपी प्लस लाभ यानी कि 3,000 ना, तो सीपी प्लस कर दीजिए 3,000,
आपका कितना आ जाएगा? 23,000। कितना आ जाएगा बच्चों? आप बोलेंगे 23,000 हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। समझ में आया प्रश्न? देखिए, आप एक तरह से अंदाजा लगे प्रीवियस ईयर प्रश्न क्यों करते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर यदि आप प्रीवियस ईयर एक चैप्टर से भी कर लेते हैं ना पूरा डिटेल से, तो समझ लीजिए उस चैप्टर में अगर कोई भी प्रश्न पूछे ना, यदि आप प्रीवियस ईयर कर लेते हैं तो 60% तो आपका मार्क्स आवश्यक है। 40% में 30% मार्क्स आप क्या करिए, 30% मार्क्स होगा आप मॉडल पेपर पर, और 10% मार्क्स होगा आप कितने अच्छे से प्रश्न कोई अलग हो सकता है, इस प्रकार आता है प्रश्न। चलिए, हमने इतने प्रश्न कर लिए हैं। चलिए 4 नंबर प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। चार नंबर प्रश्न। चार नंबर प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न पत्र की ओर बढ़ जाते हैं बच्चों। बिल्कुल अच्छा प्रश्न है। इसमें इस प्रश्न क्या कह रहा है ना, क्या होगा ना इस प्रश्न में, ये एसपी पर आपको लाभ निकालना हो। ध्यान रखिए, लाभ या फिर हानि हमेशा क्रय मूल्य पर ही निकलेगा। यदि विक्रय मूल्य पर निकला हो, यदि लाभ दिया हो तो क्या करिए, एसपी में माइनस कर दीजिए प्रॉफिट, तो क्रय मूल्य निकल जाएगा। यदि हानि दिया हो तो प्लस कर दीजिए तो निकल कर आ जाएगा बच्चों। तो कह रहा 30 प्रति दर्जन की दर से पेंसिल बेचने पर दुकानदार को, यानी हमारा एसपी कितना है, एसपी बराबर है 30 रुपया, और पी जो यानी प्रॉफिट बराबर है 10 रुपया। तो कह रहा परसेंट प्रॉफिट, तो हमारा सीपी कितना हो जाएगा, माइनस करेंगे यानी 20 रुपया हमारा सीपी हो गया। हम लोग जानते हैं कि परसेंट प्रॉफिट बराबर होता है पी बटा सीपी और मल्टीप्लाई 100, ठीक है ना। तो चलिए पी हमारा जो हुआ वो बता चुका है 10 रुपया का। कितना रुपया? 10 रुपया का। 10 मल्टीप्लाई 100 और बट्टा में सीपी 20 रुपया, हमने माइनस किया था तो 20 रुपया आ गया। ये 0 से 0, ये यानी 20% का हमें प्रॉफिट हो गया। ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर 1 में हमें ही दिख रहा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। हमने सबसे पहले कितने प्रश्न कर लिए हैं? 4 प्रश्न किए। वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन वीडियो एंड तक जरूर देखिए। मैं बार बार बोलता हूँ, आपके फायदे के लिए ही मैं बोल रहा हूँ। देखिए, मैं हार्ड प्रश्न सबसे पहले तो आपको मैं करवाऊंगा नहीं, क्योंकि एकाएक मैं हार्ड प्रश्न करवाऊं तो आपको दिमाग क्या होगा जानते हैं ना। अब पहला नंबर, हार्ड प्रश्न तो आने वाला भी नहीं है, तो क्यों कराऊं हार्ड प्रश्न? करवाऊंगा लेकिन मैं ये सब जो क्लियर करवा देता हूँ। कमजोर हल्का प्रश्न यानी आसान प्रश्न जवाहर नवोदय विद्यालय में ज्यादा आता है, हार्ड प्रश्न कम आता है ना। करा एक सेल फोन 1500 रुपया में खरीद कर 1650 रुपया में बेचा दिया तो प्रतिशत लाभ। ये शायद मैं इसके पिछले वाले वीडियो में भी शायद मैं करवा चुका हूँ। इस वाले वीडियो में करवाया हूँ। इस वाले वीडियो में शायद मैं करवा चुका हूँ ये प्रश्न, लेकिन कोई बात नहीं, एक बार मैं फिर से करवा देता हूँ। अच्छा, एक चीज आपको लग रहा होगा कि टेलीग्राम पर डिप्पी का क्यों नहीं दिया आपने, तो कोई बात नहीं, मैं एक साथ दे दूंगा बहुत सारे डिप्पी। यानी सीपी जो हुआ हमारा 1500 रुपया, एसपी जो हुआ 1650 रुपया, और हमारा जो एससी प्रॉफिट हुआ बिना परसेंट वाला वो हुआ 150 रुपया। परसेंट प्रॉफिट कर रहा जी, तो अब 150 बट्टा में 1500, ये चल क्या गया, 1500 मल्टीप्लाई 100,
जीरो से जीरो 15 यानी 10% की हमें प्रॉफिट हो गया। किस ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं और इसका भी हम लोग अच्छी तरीके से आंसर की जांच करते हैं। कह रहा है एक पुस्तक को 150 रुपये में खरीदी गई तथा 180 रुपये में बेची गई, लाभ प्रतिशत। ये 2015 में पूछा गया। मैं फेक प्रश्न नहीं करवाऊंगा, एकदम इम्पोर्टेंट प्रश्न करवाऊंगा। कम में खरीद कर ज्यादा में बेचा, यानी जो हमारा सीपी है वो 150 है, एसपी जो हमारा है 180 है और प्रॉफिट जो है हमारा है वो 30 रुपया है। परसेंट प्रॉफिट कह रहा है जी, बिल्कुल। परसेंट प्रॉफिट के लिए मैं आप लोग सभी जानते हैं 30 बट्टा में 150 मल्टीप्लाई 100, जीरो से जीरो, 3 एकम 3, 3 एक 5, 5 से यानी 20 का 20 यानी 20 का ये 20% का हमें प्रॉफिट हो गया, यानी 10%, 20% का हमें प्रॉफिट हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। फटाक फटाक हम प्रश्न करते हैं। चलिए ये देखिए, इसको मैं सबसे पहले तो कॉपी कर लेता हूँ, कहीं फिर से प्रश्न ना लेना पड़े। प्रश्न बनाने में ज़्यादा मेहनत लगता है ना। चलिए मैं ले लिया हूँ। ये देखिए आपका प्रश्न रहा। मैं एक बार कट कर लेता हूँ प्रश्न को एक भाग। करा एक दुकानदार एक बॉल पेन 12 रुपया का या 10 बॉल पेन का एक पैकेट 100 रुपया में बेचता है। एक लड़की यदि 24 बॉल पेन खरीदती है, श्रीमती एक लड़की है भाई, एक बच्ची है, 24 बॉल पेन खरीदती है तथा उनका क्रय मूल्य बताइए। तो उसका क्रय मूल्य जीएन भी कितना पूछा गया 2013 में, समझिएगा। कह रहा एक दुकानदार ने एक बॉल पेन 12 रुपया या 10 बॉल पेन एक पैकेट 100 रुपया में बेचता है, यानी कि एक बॉल पेन का सीधा आप एक बॉल पेन लेंगे ना तो वो 12 रुपया में देगा। यदि आप 10 बॉल पेन यानी एक पैकेट लेंगे, एक पैकेट में कितना बॉल पेन वो दे रहा है 10 बॉल पेन, तो आप उसे कितना रुपया में देना पड़ेगा 100 रुपया। एक बच्ची आई भाई, ठीक है, वो 24 बॉल पेन खरीदती जाती है। इसमें बहुत सारे बच्चे गड़बड़ करेंगे। हमेशा फायदा वाला ही ये सवाल है, कभी हानि मत देना किसी को, कोशिश करना फायदा ही हो। तो कैसे होगा? ये लड़की चालाक रही और ये क्या कही ना, सबसे पहले एक पैकेट में 10 बॉल पेन यानी कि 24 बॉल पेन कितना पैकेट है, 2 पैकेट और 4 हमारा सिंगल पेन आएगा। एक सिंगल पेन का मूल्य है 12 रुपया, यानी कि 4 सिंगल पेन का कितना मूल्य होगा 60 रुपया। 60 रुपया और 60 प्लस ये 2 पैकेट 100 यानी 200 रुपया, यानी 260 रुपया हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन में गलत है क्या भाई? ऑप्शन में गलत है क्या? ऑप्शन में गलत है। 24 बॉल पेन खरीदनी है तो खरीदती है तो उनका क्रय मूल्य कितना होगा, यानी कि ये जो खरीदी है ना उसका क्रय मूल्य पूछ रहा है। 10 बॉल पेन खरीदा है और 100 रुपया में बेचता है 12 का या 10 बॉल पेन, यानी कि 2 पैकेट हमें मांगना है, यानी 100 200 और ये 200 और 4 हमारा सिंगल पेन हो गया, 4 हमारा सिंगल पेन हो गया। एक सिंगल पेन 12 रुपये यानी 4 सिंगल पेन 60 रुपये यानी 1260 होगा ना। ऑप्शन में नहीं है क्या? एक बॉल पेन का मूल्य कितना है? एक सेकेंड, हाँ गलती हुआ है, मैं गलती हो गया है भाई।
यहाँ पर 200 तो सही है। देखिए यहाँ पर 200 रुपया हमारा हो गया 24 बॉल पेन ना 20 बॉल पेन, यानी 2 पैकेट का मूल्य हमारा 200 रुपया है। अब देखिए एक बॉल पेन का मूल्य है हमारा 12 रुपया, 4 बॉल पेन का होगा 48। एक सेकेंड में 60 बोल रहा था, जब से 48 हो गया ना, प्लस 48 करना होगा, तब पर मैं देखो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। देखिए अब जो भी मैं वीडियो बनाया हूँ, जितने भी वीडियो बनाया हूँ, यदि आप सारे ही वीडियो देखे हैं ना विस्तार से, आप सारे ही वीडियो देखें ना, मैं गारंटी के साथ कर सकता हूँ आपका परीक्षा निकलने से कोई नहीं रोक सकता। आपको परीक्षा निकालना है ना, इसीलिए बोल रहा हूँ। एक व्यक्ति एक साइकिल 1200 रुपये में खरीद कर 1500 रुपये में बेचता है, यानी ज़्यादा में बेचा नहीं, लाभ ही होगा। 300 का लाभ हुआ, बट्टा में 1200 लिखेंगे, मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, 00 से 00 12 करेंगे तो 20 दाम हो जाएगा। ठीक है, 20 बार में हो जाएगा, यानी 25 हुआ ना, 25% का लाभ होगा, यानी 25 यानी 12 चुके 25% का हमें प्रॉफिट हो गया। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। फटाक फटाक सारे क्वेश्चन करूंगा मैं, समझते हुए भी चलिएगा। मैं एक प्रश्न समझाऊंगा आपको, भले ही 10 घंटा एक प्रश्न पर क्यों ना लग जाए, आपको समझाने के लिए सारे आपको प्रश्न समझाऊंगा। कर आए, एक बच्ची ने एक घर 2 लाख में खरीदा। एक घर चंद्रकन ने एक घर 2 लाख में खरीदा तथा उसकी मरम्मत पर 5,000 की 50,000 लगाया, यानी 2,50,000 हमारा सीपी हो गया। इसे इतना रुपया बेचने पर तो विक्रय मूल्य पूछ रहा है ना। तो चलिए मैं इसको, आपको नया प्रश्न लग सकता है, लेकिन कोई बात नहीं। विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा ना, परसेंट है ना, तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा, सीपी मल्टीप्लाई 100 प्लस लाभ हो रहा है, तो 100 में प्लस करना, हानि हो रहा है तो 100 में माइनस करना। ये लिखो, यदि लाभ हो तो, यदि लाभ परसेंट हो तो 100 में प्लस करना, तथा हानि हो तो 100 में माइनस करना। ये लिख लो भाई, ये आपको लिख लेना है। ये आप लिख लीजिए, ठीक है। चलिए देखिए, प्लस परसेंट पी और बट्टा में 100, एक सेकेंड, क्रय मूल्य ना, बट्टा में 100, तो यानी 25 लाख का नहीं, 2,50,000 का, यानी ये दोनों प्लस करेंगे तो 2,50,000 हो जाएगा। यानी कि ये जो हमारा सीपी होगा वो 2,50,000 होगा, बिल्कुल 2,50,000 मल्टीप्लाई 20% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी 120 बट्टा में 100 के लिए 100 ही रहेगा, बराबर में 3 लाख आपका हो जाएगा। कैसे, अब काट पीट लेंगे ना तो 3 लाख हो जाएगा, गुना करिए 3 लाख आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। इस प्रश्न को कई बार मैं समझा चुका हूँ, 11 नंबर प्रश्न को वीडियो में कई बार मैं बता चुका हूँ। 11 नंबर प्रश्न को
याद है या फिर नहीं मैं ये प्रश्न बताया हूँ, कमेंट में जरूर बताना इस प्रश्न को बताया हूँ कई बार या फिर नहीं। कह रहे किसी वस्तु का क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य का अनुपात दिया होगा। ये 2011 में पूछा गया है, सन 2011 में। क्या होगा? अनुपात दिया होगा। पहले क्रय मूल्य है तो ये 5 होगा क्रय मूल्य, 6 हमारा विक्रय मूल्य, यानी 1 रुपया का हमें प्रॉफिट हो रहा है, 5 हमारा सीपी है, मल्टीप्लाई 100 से कर, यानी 20% का हमारा प्रॉफिट हो गया। ठीक है ना। चलिए 12 नंबर प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। कर एक दुकानदार 16 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से चीनी बेचता है। 20% की हानि होती है, यानी 80%, तो इस बेचने की 10% लाभ हो। कितना बेची कि 10% का लाभ हो? पहले कितना हो रहा था? देखिए हानि हो रहा था, यानी कि 80 रुपया का 10% का लाभ हो। 80 से हमें 110 रुपया का लाभ होना चाहिए, 110% का लाभ हो। ठीक है, 16 रुपया प्रति किलोग्राम। ठीक है, ठीक है, 80 से 180% से हमें, यानी 100 रुपया का हमें मान निकालना है, 100% का हमें निकालना है ना। बोलो हाँ, 100% का मान निकालना है। तो देखिए क्या करना है, ऐसे प्रश्न को करने के लिए सबसे पहले हमारे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना होगा। तो प्रश्न है, ऐसे प्रश्न को करने के लिए सबसे पहले फॉर्मूला है विक्रय मूल्य गुना 100 बटा में 100 माइनस हानि परसेंट, यानी 16 गुना 100 बटा में, यानी 16 गुना 100 बटा में 80, यानी 20 रुपया। 100% का लाभ अर्जित करना है, यानी 20 गुना 110 बटा में 100। देखिए यहाँ पर इस प्रश्न को रहने दूं या फिर समझा दूं? कोई बात नहीं, समझा देता हूँ। एसपी इसका होता है, हमें मालूम है एसपी गुना 100, एसपी मल्टीप्लाई 100 बट्टा में सीपी। क्या बातें सत्य है? यानी 100 माइनस लॉस। क्या बातें सही है भाई? सही है। तो देखिए सीपी कितना था, तो आप बोलेंगे 16, यानी 1600 हो गया, यानी बट्टा में 80, यानी कि 20%, यानी 20 रुपया हो गया, 20 रुपया पर। यानी कि अगला बार में होगा 20 मल्टीप्लाई 110। क्यों? क्योंकि 100 प्लस 110 बट्टा में 100 भाई, बट्टा में 100 कर दो, आ जाएगा आंसर। ये 0 से 0, 2 एकम 2, 2 5, ये 5, यानी कि कितना हो गया? ये 22, यानी 22 रुपया का हमें जो है 22 रुपया बेचने के लिए हमें 10% का लाभ होना चाहिए, यानी सी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। ये देखिए आपका अगला प्रश्न रहा। कह रहा है एक व्यक्ति एक पुरानी साइकिल 400 रुपया में खरीदी और उसकी मरम्मत पर 500 रुपया व्यय किया, यानी 500 रुपया हमारे सीपी, उसने पुरानी साइकिल को 600 रुपया में बेचा। उसका लाभ प्रतिशत, यानी 500, यानी 100 रुपया तो हमारा पहला नंबर लाभ हुआ। 100 बट्टा में करेंगे 500 से करें, यानी 500। ये देखिए इसमें बच्चे काट पीट करने में ना गड़बड़ कर देंगे। गड़बड़ क्यों करेंगे ये भी जान लीजिए। गड़बड़ क्यों करेंगे ये भी जान लीजिए भाई। और ये प्रश्न ना इम्पोर्टेंट प्रश्न में आप लिख लीजिए, इम्पोर्टेंट प्रश्न में लिख लीजिए, 100% इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। क्यों भाई? आप लोग बोलेंगे कि ऐसे प्रश्न तो पहले भी आप करा चुके हैं, लेकिन भाई करा चुका हूं, सही बोल रहे हैं आप लोग। लेकिन इसमें क्या होगा ना,
देखिए इसका जो फार्मूला होता है वो होता है परसेंट पी के लिए हमारा होता है पी बट्टा में 100 मल्टीप्लाई 100। एक सेकेंड, यहाँ पर सीपी होगा हमारा, सीपी बट देखिए 500 रुपया हमारा सीपी हो गया, बिल्कुल 100 रुपया का हमारा प्रॉफिट हो गया, 100 कर देंगे, 20% की हमें लाभ होगी। ऐसे ही बोल रहा था, थोड़ा सा मजाक हो जाता है कभी, मौज मस्ती चलेगा, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। कितने भाई, कितने प्रश्न करना है, बोलो बच्चों। हम लोग 40 मिनट का भीतर में हम लोग अंदर कर लेंगे सारे प्रश्न। प्रश्न कर रहा है, एक रेडियो देखते हो, जानते हो, कोई बात नहीं, अभी भी आपको नहीं जानते हो तो कोई बात नहीं, एग्जाम पर फोकस करो। 680 रुपया में बेचने पर एक दुकानदार को 120 रुपया का घाटा हो जाता है। क्या बात हो, घाटा हो गया भाई, अरे यार रोना आ रहा है, घाटा हो गया। तो 120 रुपया का लाभ कमाने के लिए रेडियो को कितना रुपया में बेचना चाहिए? भाई हल्का सवाल है, 700 रुपया में बेच तो नहीं सकता हूँ, बट ये 2010 में पूछा गया ना, ये 2010 में पूछा गया प्रश्न है भाई, क्या बात कर रहे हो। ये तो 4 यानी कि 4 नवंबर में भी ये प्रश्न पूछा गया, रीजनिंग भी सेम आया था, ये भी सेम आया, लेकिन नहीं हो रहा था, मैं सॉल्व कराया हूँ भाई 4 नवंबर वाला प्रश्न। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, जल्द से जल्द देखो भाई, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जल्द से जल्द देखो। तो यानी कि 800 रुपया बेचने पर हुआ। देखो 680 प्लस 120 कितना होता है, आप बोलेंगे 800 प्लस 120 कर दीजिए, आ जाता है 920। भाई क्या बात कर रहे हो, 4 नवंबर में आया था या नहीं, कमेंट में मुझे जल्दी बताओ। ये 2000 किस में अंक में पूछा गया भाई, 2010 में। रीजनिंग भी 2010 ही वाला शायद पूछा गया, मुझे याद नहीं है, लेकिन देख सकते हो ये 4 नवंबर वाला। अंत में मैं दिखा देता हूँ ये पूछा गया नहीं, अंत अगला प्रश्न देख लो, अंतिम प्रश्न है ये। देखिए एक सेलिंग को 750 रुपये में खरीदा गया, 10% लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य क्या होता है। देखो इसका मैं फार्मूला बता देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको लिए ये आपके लिए होमवर्क रहा। अगले वीडियो में हम इसको सॉल्व करेंगे। फार्मूला बता देता हूँ, देखिए फार्मूला क्या है, SP मल्टीप्लाई ब्रैकेट में आ जाएगा CP गुना, ये भी ब्रैकेट में आ जाएगा 100 प्लस क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है तो प्लस करेंगे, प्रॉफिट बट्टा में 100। ये आपका फार्मूला, इसी फार्मूला से कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मुझे कमेंट में बताइए। और ये जो प्रश्न है ना, इसको सबसे पहले मैं बताता हूँ कब पूछा गया। चलिए स्क्रीन पर जाते हैं 4 नवंबर वाले पेपर पर। तो गाइस आ गया है प्रश्न, देखिए मैं बताता हूँ, ये वाला प्रश्न आया था ना, ये वाला ना, ये कौन वाला था भाई, मैं इसको एक बार कटिंग कर लेता हूँ, ये इस प्रकार यही आया था, शायद मिस्टेक भी हो सकता है, लेकिन मुझे जहां तक याद है कि ये आया था। एक बार मैं जूम कर बताता हूँ, जूम करता हूँ, कहाँ आया था भाई, जूम मैं करता हूँ, शायद गलत फहमी भी हो सकता है, लेकिन मुझे जहां तक याद है कि आया हुआ है। नहीं हुआ है भाई, कैसे बात कर रहे हो, आया हुआ था।
एक सेकंड रुक जाइए। अच्छा, मेरे को लगा था कि आया हुआ है, कोई बात नहीं, गलतफहमी के कारण कि आया हुआ है भाई, मुझे दिख नहीं रहा। एक टीवी को इतना रुपये में बेचने पर एक डेल को इतना रुपया खानी होती है, इस टीवी को इतना रुपये में लाभ हो, तभी तो मैं कहूँ। ये देखो गाइस, देखिए बेस अलग है लेकिन वही क्वेश्चन है। देखिए एक टीवी को इतना रुपये में बेचने पर एक डीलर को 180 खानी होती है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, एक रेडियो कितना रुपये बेचने पर हानि हो जाती है ना, इतना का घाटा हो जाता है, यानी हानि हो जाती है। इतना रुपया लाभ कमाने के लिए रेडियो को कितना में बेचना चाहिए? देखिए सही है ना, मैं बोला था बेस अलग हो सकता है, मेरे को लगा ना कि बेस भी सही है, मेरे को ऐसा लगा। लेकिन कोई बात नहीं, इतना इम्पोर्टेंट 2010 वाले प्रश्न किया था ना, मैं बोला था ना कि बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है भाई, कितना चीज आज मैं बता चुका हूँ, आज और पिछले वाले वीडियो में कितना चीज आपको समझा चुका हूँ, कितना अच्छे अच्छे प्रश्न किए हूँ। पूरे 15 प्रश्न हम लोगों ने किया है। ठीक है, 15 प्रश्न हम लोगों ने किया है। और एक बच्चे को कमेंट आया था कि 14 नंबर वाले प्रश्न आपका गलत है। बट मैं बता देता हूँ कि मेरा नहीं, आपका ही शायद गलत होगा। एक और फिर से करने की प्रयास करेंगे। आपका कमेंट का मैं रिप्लाई भी दिया था। देखिए श्रृंखला क्या, देखिए यहाँ पर देखिए क्या किया गया ना। सबसे पहले तो इस प्रकार है, सारा में होगा, अगला बार में भी होगा इस प्रकार। देखिए एक बच्चे का कमेंट आया था, उसका नाम मुझे याद नहीं है, कमेंट में बताया था 4 नवंबर वाले। ठीक है, मैं बताता हूँ। सबसे पहले किया गया ना, इस प्रकार का एक आयत क्या बोलते हैं, त्रिभुज का एक भाग, त्रिभुज ये है, ये भाग निकाल दिया गया है, ये दोनों भाग रखा गया है, समझिएगा। इन दोनों, इस भाग को क्या कर दिया, पूरा किया गया है, पूरा कर दिया। और इस भाग को तो यहाँ पर रख ही दिया गया। अगले भाग में क्या किया, इसको पूरा कर कर सबसे पहले क्या किया गया, इसी तरह का सेम फिगर यहाँ पर बना दिया गया। देखिए यहाँ पर मैं फिर से समझाता हूँ। एक बच्चे को कमेंट आया था, ऐसा फिगर है, क्या किया, इसको ना यहाँ पर लगा दिया गया और इसको पूरा कर दिया गया। फिर अगला बार में क्या किया गया कि इसको पूरा कर दिया, इसी प्रकार का फिगर यहाँ पर। अगला बार में क्या हम लोग करेंगे, इसको पूरा कर देंगे और इसको ऐसा कर देंगे। क्या यही सही होगा? यही सही होगा। बहुत सारे बच्चे ए लगा रहे होंगे, बट ये भी गलत है, बी भी गलत है, ऑप्शन नंबर सी सही है, राइट आंसर है हमारा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइए। लाइक करिए वीडियो को, सब्सक्राइब करिए चैनल को, शेयर जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। और ये इतना ही अंत में कहना चाहूँगा, जय हिंद, जय भारत। रगड़ के पढ़ाई करिए, सिलेक्शन जरूर आपका होगा।